एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं देश के जश्न आजादी की हमारी ये खास कवरेज। पूरा देश आज स्वतंत्रता दिवस मना रहा है धूमधाम से। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से लगातार 10वीं बार भाषण दिया, उससे पहले तिरंगा फहराया और करीब 90 मिनट के भाषण के दौरान उन्होंने अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण को देश की 3 सबसे बड़ी बुराइयां करार दिया और इससे लड़ने का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री मोदी के आज के भाषण की खास बात यह थी कि उन्होंने बार बार देश की जनता को मेरे परिवारजन कहकर संबोधित किया। अगले 5 साल में देश को दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में आने की गारंटी दी। देश को 2047 तक विकसित देश बनाने की बात कही। साथ ही यह ऐलान भी कर दिया कि अगले साल वही लौटकर आएंगे और लाल किले पर फिर तिरंगा फहराएंगे। प्रधानमंत्री ने बार बार जिक्र किया कि ये देश के कालखंड में वो समय चल रहा है जब हमें अगले 1000 वर्षों की नींव डालनी है। अगले 1000 वर्षों तक उन फैसलों का प्रभाव रहेगा जो इस कालखंड में लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में 2014 का और 2019 का भी जिक्र किया। कहा आपने परिवर्तन के नाम पर मुझे 2014 में चुना, 2019 में मेरी परफॉर्मेंस के आधार पर आपने मुझ पर दोबारा आशीर्वाद बरसाया और अब 2024 में एक बार फिर आपकी आकांक्षाओं को पूर्ण करने का समय होगा। देश की तरक्की का सबसे महत्वपूर्ण काल होगा। मेरे प्यारे परिवारजनों, मैं जब 2014 में आपके पास आया था, तब 2014 में मैं परिवर्तन का वादा लेकर के आया था। 2014 में मैंने आपको वादा किया था मैं परिवर्तन लाऊंगा और 140 करोड़ मेरे परिवारजन, आपने मुझ पे भरोसा किया और मैंने विश्वास पूरा करने की कोशिश की। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, वो 5 साल जो वादा था वो विश्वास में बदल गया, क्योंकि मैंने परिवर्तन का वादा किया था। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के द्वारा मैंने इस वादे को विश्वास में बदल दिया। कठोर परिश्रम किया है, देश के लिए किया है, शान से किया है, सिर्फ और सिर्फ नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोपरि, इस भाव से किया है। 2019 में परफॉर्मेंस के आधार पर आप सबने मुझे फिर से आशीर्वाद दिया। परिवर्तन का वादा मुझे यहां ले आया, परफॉर्मेंस मुझे दोबारा ले आया और आने वाले 5 साल अभूतपूर्व विकास के हैं। 2047 के सपने को साकार करने का सबसे बड़ा स्वर्णिम पल आने वाले 5 साल है और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। और तुष्टीकरण, इसने देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य किया है। अब लोकतंत्र में ये कैसे हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी, और मैं विशेष बल दे रहा हूं पॉलिटिकल पार्टी, आज मेरे देश के लोकतंत्र में एक ऐसी विकृति आई है जो कभी भारत के लोकतंत्र को मजबूती नहीं दे सकती। और वो क्या है बीमारी? परिवारवादी पार्टियां। और उनका तो मंत्र क्या है? पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली। इनका तो जीवन मंत्र यही है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी, उनका राजनीतिक दल परिवार का, परिवार के द्वारा और परिवार के लिए, परिवारवाद और भाई भतीजावाद प्रतिभाओं के दुश्मन होते हैं, योग्यता को नकारते हैं, सामर्थ्य को स्वीकार नहीं करते हैं और इसलिए परिवारवाद
इस देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए उसकी मुक्ति जरूरी है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, हर किसी को हक मिले इसलिए, और सामाजिक न्याय के लिए भी ये बहुत। उसी प्रकार से तुष्टीकरण ने सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा नुकसान किया। अगर सामाजिक न्याय को तबाह किसने किया है तो ये तुष्टीकरण की सोच, तुष्टीकरण की राजनीति, तुष्टीकरण का सरकारी योजनाओं का तरीका, इसने सामाजिक न्याय को मौत के घाट उतार दिया है। और इसलिए हमें तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, ये विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर देश विकास चाहता है, देश 2047 विकसित भारत का सपना का साकार करना चाहता है, तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम किसी भी हालत में देश में भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेंगे। और लाल किला पर इस कार्यक्रम में शामिल ना होने के पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सफाई आई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी की वजह से बहुत वक्त लगता, और उन्होंने कहा कि समय की कमी की वजह से मैं लाल किला नहीं गया। हर आदमी यही कहता है कि मैं बार बार जीत के आता हूं, लेकिन जिताना हराना ये लोगों के हाथ में है, मतदाता के हाथ में है। और ये सब जो आज बोल रहे हैं, अरे ये जो कह रहे हैं वो ये अहंकार की बात कर रहे हैं कि मैं वो करूंगा। ये तो 2023 है, 2024 में फिर मैं झंडा लगाऊंगा। ये सब चीजें कहना ये तो दुरहंकार, अहंकार की बात है। और बार बार ये अपोजिशन को लेके अगर स्वतंत्रता दिवस पर भी टीका करते रहेंगे तो देश कैसा बनाएंगे आप? सर, आप लाल किले नहीं गए, इसको लेकर विवाद नहीं गए, इसको लेकर भी एक बड़ा अरे कोई तो एक पूछो भाई। सर, लाल किला नहीं गए, इसको लेकर विवाद हो रहा है। ये देखो, मेरे को दिक्कत क्या है, एक तो मेरे आंखों का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो एक दूसरा क्या है, वो मेरे को घर पर 920 को झंडा लगाना एज पर इसके प्रोटोकॉल के हिसाब से। फिर मैं कांग्रेस ऑफिस में आके यहाँ पर भी झंडा फहराना है, तो यहाँ पहुँचे, यहाँ पर तो मैं पहुँच ही नहीं सकता था, और उनकी सिक्योरिटी इतनी टाइट है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जाने तक दूसरे किसको भी नहीं छोड़ते। अब आजकल फिर वो होम मिनिस्टर को जाने तक फिर नहीं छोड़ते, फिर उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर जाने के बाद, उसके बाद स्पीकर के बाद हम लोगों का नंबर लगता है। मैं यहाँ पहुंच ही नहीं सकता था, इसलिए मैं जो समय की अभाव से और प्रोटोकॉल और सॉरी अपना सिक्योरिटी का जो अड़चन है, तो मेरे को तो यूं ही जैसा उनको छोड़ते हैं वैसा तो मुझे रास्ता नहीं देते। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।